आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे बाबा की जो निर्मोही अखाड़े के नाम पर छतरपुर के धनुषधारी मंदिर का अपने आप को पीठाधीश्वर महंत बताकर यहाँ पे चित्रकूट से एक तस्वीर उसकी सामने आई है, जो कि यहाँ एक धनुष जो चौराहा है वहाँ से हंगामा कर रहा है। हंगामा इस कदर उसने काटा कि यहाँ पे पुलिस को भी आना पड़ा और पुलिस के आने के बाद उसने यहाँ पे अपना जो लेटर पैड दिखाया वो निर्मोही अखाड़े का दिखाया है। अब बार बार हम इस बात का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो बाबा है इसका फर्जीवाड़ा पिछले कुछ दिन पहले उजागर हुआ था छतरपुर से, और इसकी शिकायत भी पुलिस थाना कोतवाली में की गई थी। और यहाँ पे जान राटौरिया के महंत भगवान दास सिंगारी, जो कि निर्मोही अखाड़े के राष्ट्रीय पंच हैं, उनके द्वारा कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बिश्नोई गैंग जो है, लॉरेंस बिश्नोई, जिसका नाम सभी लोग जानते हैं, और इस गिरोह से अपना संबंध बताकर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी। नमस्कार, मेरा नाम है लोकेश चौरसिया। आज की इस वीडियो में इसी बाबा को हम उजागर करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये बाबा मध्य प्रदेश ही नहीं, अब उत्तर प्रदेश की सीमा में जाकर भी फर्जीवाड़ा कर रहा है। और प्रयागराज में जो महाकुंभ 2025 शुरू हो रहा है उसमें भी ये शिरकत करने जा रहा था, लेकिन उसके पहले इसने चित्रकूट के एक चौराहे पर जमकर बवाल काटा और पुलिस को भी यहाँ पे आना पड़ा। पूरी तस्वीरें आपको विस्तार से दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार ये बाबा कौन है जो साधु संतों के वेशभूषा में रहकर यहाँ लोगों के साथ छलावा कर रहा है और साधु संतों को जान से मारने की धमकी देता है, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी वायरल होती है और पुलिस इसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करती है। लेकिन उसके पहले यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइए। ब्रेक के उस पार बाबा की पूरी तस्वीरें आपके सामने होगी और उसके दिए हुए स्टेटमेंट को बताएंगे। साथ ही निर्मोही अखाड़े के पंच, जो राष्ट्रीय पंच हैं महंत भगवान दास सिंगारी, उन्होंने क्या खुलासे किए हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन लेते हैं छोटा सा ब्रेक। इस खबर के प्रायोजक हैं हेमा एल्युमिनियम एंड प्लाई। हमारा पता न्यू चंदपुरा इंडस्ट्रीज एरिया, पन्ना रोड, छतरपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है वरदान एक्सप्रेस की इस वीडियो में। हम बात कर रहे हैं बाबा परमानंद दास की, जो कि एक फर्जी बाबा है। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस निर्मोही अखाड़े से वो अपने आप को बता रहा है, जिसका लेटर पैड दिखा रहा है, और जो धनुषधारी छतरपुर का जो मंदिर है संकट मोचन मंदिर, उसका वह पीठाधीश्वर और महंत बता रहा है, उसी मंदिर के संरक्षक निर्मोही अखाड़े के राष्ट्रीय पंच महंत भगवान दास सिंगारी ने वरदान एक्सप्रेस के कैमरे पर उसकी पूरी तस्वीरें खोलकर रख दी, जब वह चित्रकूट में यहाँ पे प्रदर्शन कर रहा था चौराहे पर और हंगामा कर रहा था, बवाल काटा। तो इसके बाद वरदान एक्सप्रेस की टीम ने जान राटौरिया मंदिर के महंत भगवान दास सिंगारी से संपर्क किया, तो उन्होंने ऐसे कई चीज़ें बताई जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे और आप भी कहेंगे कि बाबा के वेशभूषा में ये व्यक्ति कौन घूम रहा है, किस तरीके से फर्जीवाड़ा कर रहा है, जिसकी पुलिस थाने में भी एफआईआर हो चुकी है। बावजूद इसके भी जो खाकी वर्दी है वह उसकी गिरबान तक नहीं पहुंच पा रही है। यहाँ पे सबसे पहले आप सुनिए जान राटौरिया मंदिर और निर्मोही अखाड़ा के राष्ट्रीय पंच महंत भगवान दास सिंगारी को, जिन्होंने इस बाबा के बारे में कई बड़े खुलासे किए हैं। बिल्कुल नहीं जुड़ा है, ये फर्जी है। यहाँ संकट मोचन मंदिर की संपत्ति हड़पने के लिए यहाँ राजीव लोचन दास द्वारा रखा गया था। 15 दिन यहाँ रहा, जो यहाँ उसने कृत किया, और इसके बाद में यहाँ से हमने भगाया तो कुंभ मेला से धमकी दिया हमको, और ये कहा कि मैं बिश्नोई लारेन बिश्नोई की गैंग में भर्ती हो गया हूँ। मैं संकट मोचन के सदस्यों को, वो महंत भगवान दास को 15 दिन के अंदर उठवा लूँगा। ये वही व्यक्ति है, ये फर्जी है। ना ही निर्मोही अखाड़े का साधु है, ना ही संकट मोचन का महंत है, और ना ही ये हमारे अखाड़े के इसके किसी भी प्रकार का सदस्यता है। इसके रिकॉर्ड चेक किए जाए। निर्मोही अखाड़े का जब नागा साधु बनता है तो हरिद्वार कुंभ में या उज्जैन कुंभ में बनाया जाता है, उसका प्रमाण
प्रमाण पत्र दिया जाता है। और जब किसी स्थान का महंत या पीठाधीश्वर बनाया जाता है तो उस मंडल के तमाम संत महंत, और मैं मंडल अध्यक्ष हूँ, मेरी सील लगती है, तब वो मंडल महंत बनाया जाता है। ये फर्जी महात्मा है। और मैं 2 दिन के लिए अभी प्रयाग गया था, कल प्रयाग से लौट करके मैं छतरपुर आया हूँ। मुझे भी शंका होती है कि ये मेरे ही लिए रास्ता रोकने के लिए या उपद्रव के लिए प्रयागराज जा रहा हो, और इसका कथन जो है ये बिल्कुल मिथ्या है। ना इसके पास कोई गाड़ी है, ये कहीं की फर्जी गाड़ी किसी के किराए से लिए घूम रहा है, अखाड़े का सदस्य भी नहीं है। मैं कह रहा है कि उसके साथ 85,000 रुपए की ठगी हो गई है, ट्रेवल्स वाले ने की है, और उसने चौराहे पे खूब हंगामा भी किया है चित्रकूट में। किस तरीके की ये बिल्कुल गलत है। उसके पास 85,000 रुपया रहा हो ना रहा हो, यहाँ से 40,000 रुपया हमारा लेकर के मंदिर का भगा है, और मंदिर के कागजात लेकर के भगा है। और ना ये निर्मोही अखाड़ा चित्रकूट का सदस्य है, ना कामतानाथ मंदिर का सदस्य है, ना ही छतरपुर का किसी पीठ का पीठाधीश्वर है। फर्जी और 420 फ्लॉट करने वाला व्यक्ति है। मैं यूपी पुलिस से भी निवेदन करना चाहता हूं कि इसको तत्काल गिरफ्तार किया जाए, इसके साथ कानूनी कार्रवाई किया जाए। और मैं अपने छतरपुर मध्य प्रदेश की पुलिस से भी निवेदन करता हूं कि मैं अभी 2 दिन के लिए प्रयाग गया था और कल ही लौट के आया हूं, और कल ही इसने बहुत यूपी में करबी में धनुष चौराहे के पास हंगामा किया है। पुलिस को भी धमकियाँ दी हैं, वहाँ की यूपी की पुलिस को। मध्य प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश सरकार को चाहिए। छतरपुर में एफआईआर कराई थी क्या? जी, मैंने छतरपुर में कोतवाली जा कर के अपने शिष्यों के साथ, और जो मोबाइल में धमकी दी गई थी वो भी टीआई साहब के सामने रखा था, और मैंने एफआईआर किया है कि ये फर्जी व्यक्ति है, मुझे जान से मारने की, उठा लेने की, या मेरे संकट मोचन के सदस्यों को उठवाने की धमकी दिया है। इसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मैंने ये एफआईआर की है, पुलिस ने अभी और अभी यहाँ से तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं वो एफआईआर की कॉपी लेकर के और अपने लेटर पैड में लिख करके तीर्थराज प्रयाग महाकुंभ के मेला अधिकारी को भी दे करके कल आया हूँ। और कल ही ये यहाँ करबी में नाटक कर रहा है। यूपी की पुलिस को भी चाहिए कि इसको गिरफ्तार करें, इसको जेल भेजें, इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। और मध्य प्रदेश की पुलिस, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे ऊपर जब कोई घटना ही घटित हो जाएगी तभी क्या यहाँ की पुलिस जगेगी। और यदि मेरे ऊपर कोई घटना घटित हो गई तो मैं निर्मोही अखाड़े का राष्ट्रीय पंच हूँ। यहाँ के प्रशासन को फिर निर्मोही अखाड़े को संभालने में दिक्कत आएगी अगर मेरे ऊपर कोई घटना घटी। आप लोगों ने जनराटोरिया मंदिर और निर्मोही अखाड़े के राष्ट्रीय पंच महंत भगवान दास सिंगारी को सुना, जिन्होंने साफ तौर पर यहाँ पे बड़े आरोप इस बाबा परमानंद दास पर लगाए हैं और कहा है कि ये हमारे धनुषधारी मंदिर संकट मोचन से 40,000 रुपये दान पेटी से निकाल कर ले गया, लोगों के साथ छलावा किया और हमारे मंदिर के लोगों को जान से मारने की धमकी दे रहा था। और उसने फ़ोन पर कहा था कि हम लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शामिल हो चुके हैं, अब हम तक पहुंच पाना किसी की भी हिम्मत नहीं है। तमाम चीज़ों को लेकर कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी और यहाँ पे महंत भगवान दास सिंगारी ने कई बड़ी बातें कही हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार ये जो बाबा है, ये परमानंद दास जो चित्रकूट पहुंचा था और ये धनुष चौराहे पर पहुंचकर बवाल काटता रहा और अपने हाथों में लेटर पैड लेकर पुलिस को अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता रहा और साथ में ये पुलिस को भाग जाने की कहती धमकी देता रहा। उसका आरोप है कि ट्रेवल्स एजेंसी से मैंने एक गाड़ी बुक की थी प्रयागराज कुंभ जाने के लिए, जहां पर मैं अपने एक गुरु भाई से मिलने के लिए गया हुआ था और ड्राइवर को बाहर रोक गया था। गाड़ी में मेरे 85,000 रुपये नगद और मोबाइल था, जो ट्रेवल्स एजेंसी का जो ड्राइवर है वो लेकर भाग गया। इसने थाने में शिकायत दर्ज कराई तो थाने में शिकायत दर्ज ना होकर इसके थाने चौराहे पर इसे बवाल काटना पड़ा, जिसके बाद चित्रकूट पुलिस पहुंची और बाबा से पूछताछ करने लगी। इस दौरान बाबा ने चिल्ला कर बहुत बड़ी बातें कही हैं और अपने आप को छतरपुर धनुषधारी मंदिर का पीठाधीश्वर बताया, महंत बताया, जो कि निराधार है, क्योंकि जानराटोरिया और धनुषधारी मंदिर के जो संरक्षक हैं
महंत भगवान दास सिंगारी, जिनके अंडर में धनुषधारी मंदिर आता है, उनसे भी हमने संपर्क किया है तो उन्होंने इस बात को नकार दिया और कहा कि ये फर्जी व्यक्ति है, इसके खिलाफ हम लोगों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। अब इस पर मध्य प्रदेश ही नहीं उत्तर प्रदेश की पुलिस भी एक्शन ले और इसे गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाले, क्योंकि ये फर्जीवाड़ा करता है और हम बाबाओं को बदनाम करने की कोशिश करता है। बाबाओं के चोला पहनकर ये एक आरोपी है, बदमाश है, जो लॉरेंस बिश्नोई जैसी गैंग में शामिल होकर हम मंदिर के महंतों को धमकियां दिया करता है। तमाम चीज़ों को लेकर अब उन्होंने साफ चेतावनी पुलिस को भी दी है कि पुलिस, मध्य प्रदेश की छतरपुर पुलिस भी ऐसे बाबा को गिरफ्तार करे और उत्तर प्रदेश के चित्रकूट की पुलिस भी इसे गिरफ्तार करे और जेल के अंदर डाल दे। तमाम आरोप लगे हैं। उस दौरान यहाँ पे परमात्मा दास महाराज जो सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, हंगामा कर रहे, बवाल कर रहे, उन्होंने मीडिया के कैमरे पर चिल्ला चिल्ला कर क्या कहा, यह भी सुन लीजिए। मैं छतरपुर का धनुषधारी मध्य प्रदेश का पीठाधीश्वर और अधिकारी पुजारी हूँ। मैं यहाँ से जा रहा था कुंभ प्रयागराज अपने संतों के उसमें, तो मुझको एक गाड़ी चाहिए था, तो मैं यहाँ संदीप ट्रेवल से एक गाड़ी मैंने हायर किया। तो एक संदीप द्विवेदी है कोई करके, उसने 20,000 में मुझसे जो है गाड़ी तय किया 1 महीने के लिए। तो मुझको गाड़ी मिली, चाबी मिली, वो ड्राइवर था। तो एग्रीमेंट मेरे पास असली ये वाला है, असली एग्रीमेंट मेरे पास रखा है, ठीक है। तो मैंने कहा कि चलो कुंभ प्रयागराज। तो मैंने कुंभ प्रयागराज जाने के लिए कहा, तो मैंने कहा रुक जाओ, भरत दास मेरे गुरु भाई है वाल्मीकि आश्रम वाले। तो मैंने कहा गुरु भाई से मिल लूँ, तो मिलने अंदर गया और इधर वो 85,000 रुपया चूँकि कुंभ के लिए रखे थे हम लोग, रखा तो ज़्यादा था लेकिन मौजूद इसलिए था वो बता रहा हूँ। तो 85,000 रुपया, मोबाइल मेरा, गाड़ी 3 तारीख को लेके रफू चक्कर हो गया। यहीं रहता है ईटा मंडी, ये जो ईटा मंडी है वो गाड़ी भी खड़ी है, गाड़ी में मेरे कागजात, झंडा सब लगा रखा है। मैं कल कोतवाली गया ये अपना लेटर पैड ले करके, मैंने कहा मानवर मेरी सुन ली जाए। तो वहाँ के कोई पता नहीं दरोगा, मैं यहाँ का नियम नहीं जानता, मैंने कहा कर लो। तो कहा तुम्हारे जैसे बाबा झाटू 365 आते रहते हैं, हम लोग नहीं लिखेंगे, तुम्हारा मैटर रायपुरा का है, कहा भाग जाओ यहाँ से। मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो 3:30 से 4 में यदि एसपी कोतवाल के पास रिकॉर्डिंग हो तो एसपी महोदय देख ले। तो मैं इस बात से मेरे पास 1 रुपया नहीं बचा। 3 तारीख से मैं पैदल घूम रहा हूँ, खाने के लिए नहीं है। अब भिखारी हूँ, नांगा हो तो रोड में तो आऊँगा ना। मेरी गाड़ी में 85,000 रुपया, एक मोबाइल, अब पूरी गाड़ी लेके चला गया। यहाँ का रहने वाला है और प्रशासन मिला हुआ है, प्रशासन, पुलिस और वकील सब मिल के काम कर रहे हैं। तो आपको हमने ये बाबा की कहानी सुनाई और बाबा की जुबानी सुनाई, जो बाबा चिल्ला चिल्ला कर पुलिस के सामने किस तरीके से दहाड़ रहा है। और ये भगवा भेष धारण करके कोई बाबा नहीं बल्कि एक झूठा व्यक्ति है, जिसको लेकर यहाँ पे जिस अखाड़े से वो अपने आप को बताता है उसी अखाड़े के राष्ट्रीय पंच उसे सरे से नकार रहे हैं। और वही भगवान दास सिंगारी जो धनुषधारी छतरपुर मंदिर के संरक्षक हैं, वो भी कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति पर कार्यवाही हो, छतरपुर पुलिस भी कार्रवाई करे और उत्तर प्रदेश की चित्रकूट पुलिस भी कार्रवाई करे, क्योंकि ये बाबा फर्जीवाड़ा करके यहाँ से भागा है, जिसके खिलाफ मैंने खुद FIR दर्ज कराई है, मगर पुलिस उसकी पास तक नहीं पहुँच पा रही, उसे गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। करबी से मुख्यालय पर पहुंचकर ये बाबा ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन इसकी झूठी बातें लगने के बाद पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद इसे चौराहे पर हंगामा करना पड़ा। इस तरीके के बाबा की रहस्य हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से खोले हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन पर बताना ना भूलें, क्योंकि साधु संत हिंदू धर्म के लिए एक बहुत बड़ी शान होते हैं और ऐसी शान पर दाग लगाने वाले ऐसे बाबाओं के खिलाफ कौन सी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, आप लोगों की प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन पर बेहद ज़रूरी है। इसके साथ ही यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अन्य लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि सनातन हिंदू राष्ट्र को लेकर तमाम तरह की जो साधु संत बातें करते हैं उस पर ऐसे बाबा अगर काला दाग लगा दें, धब्बा लगा दें, तो ये शर्म की बात होती है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाकर ऐसे बाबाओं के खिलाफ कानूनी कड़ी कार्रवाई के लिए पुलिस प्रशासन को आप लोग भी सचेत करें। फिलहाल वरदान एक्सप्रेस की इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। हर अपडेट, हर जानकारी जानने के लिए लगातार देखते रहिए वरदान एक्सप्रेस।